नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के वर्षफल की और अंकों पर आधारित। हम बात करेंगे किस तरह से, किस अंक वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2025। कौन से ऐसे भाग्यशाली अंक हैं जिनके लिए वर्ष 2025 बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। ऐसे कौन से अंक होंगे जिनके लिए कुछ सावधानियां या कुछ परेशानियां रह सकती हैं। तो अब तक हम बात कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में 1 से लेकर अंक संख्या 6 तक की। बात करेंगे आज मूलांक 7 की। मूलांक का मतलब होता है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। मान लीजिए किसी भी महीने की 7 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए मूलांक जो होगा वो 7 होगा। किसी भी महीने की 16 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो 1 और 6 7 होगा। किसी भी महीने की 25 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो 2 और 5 7 होगा। अंक ज्योतिष में 2 अंक हैं जिनको विशेष महत्व प्राप्त है, एक है मूलांक और एक है भाग्यांक। मूलांक, जैसा कि बताया आपको, मूलांक वो अंक है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। तो अब हम बात भी करने जा रहे हैं मूलांक के आधार पर, यानी जो आपका जन्म की तारीख है उसका जो अंक है उसके आधार पर। अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 हुआ। बात कर रहे हैं हम 7 मूलांक की। अब जिस तरह से सभी राशियों में, यानी जो राशियां होती हैं उनका कोई न कोई ग्रह राशि का स्वामी ग्रह कहलाता है और उस ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है। इसी तरह से जो नंबर हैं, यानी जो अंक हैं, उनके लिए भी किसी न किसी ग्रह का प्रभाव या कोई न कोई उस अंक का जो ग्रह है वो स्वामी होता है। इसी तरह से जो 7 नंबर होता है, यानी अंक संख्या 7 जो है उसका जो स्वामी ग्रह है वो केतु को माना गया है। यानी कि अंक संख्या 7 पर केतु का प्रभाव रहेगा। यही कारण है कि केतु का प्रभाव होने के कारण जिनका अंक 7 है वो स्वतंत्र और थोड़ी सी अलग विचारधारा रखने वाले स्वभाव के व्यक्ति या व्यक्तित्व उनका होता है। हालांकि इनको हंसी मजाक करना सामान्य तौर पर पसंद होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप मजाक को लेकर ये बुरा मान सकते हैं या बुरा मान जाते हैं। ऐसी स्थितियों में चाहिए कि हंसी मजाक उसी के साथ करें जिसे मजाक अच्छी लगती हो या मजाक बर्दाश्त कर सकता हो, अथवा जो व्यक्ति तमीज में रहकर हंसी मजाक करे ऐसे व्यक्ति के साथ हंसी मजाक करना ठीक रहेगा। अन्य लोगों से इस तरह का व्यवहार ना रखें। सामान्य तौर पर अंक संख्या 7 वालों का ये प्रयास रहता है कि सभी लोगों को खुश रख सकें। ऐसा हमेशा इनकी तरफ से प्रयास होता है। इनका मनोभाव भी ऐसा होता है कि इनके साथ जो भी व्यक्ति है उसको प्रसन्न रख सकें, या इसी इनके इमोशन का या इनके इसी बात का कई लोग इसका फायदा उठाते हैं या उठा सकते हैं। कुछ लोग इनको इसी कारण से, यानी ये सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं या इनके जो इमोशंस हैं उनका लाभ उठाकर कई लोग इनको धोखा भी दे जाते हैं या धोखा भी इनके साथ होता है। सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनका अंक संख्या 7 से अंक होता है, मूलांक 7 होता है, ये अपने जन्म स्थान से, जहां इनका जन्म स्थान होता है उससे दूर जाकर, यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ये निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छी सफलता, ज़्यादा अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जन्म स्थान से दूर जाना इनके लिए, यानी अंक संख्या 7 वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। नई नई जगह जाना, नई नई चीज़ों को सीखना इनकी एक तरह से इनके व्यक्तित्व में शामिल होता है, या ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की इनकी नेचर, आदत बन जाती है कि नई नई चीज़ों से कुछ नया हर समय सीखते रहना। इनके मन में इस तरह की भावना हर समय कायम रहती है और सीखते रहते हैं। इनके भीतर कई तरह के रहस्य भी छुपे होते हैं। इनके अंदर एक अलग तरह की अद्भुत क्षमता भी होती है जो आपको देखने को मिलेगी कि ये दूसरों से कुछ अलग हटकर, कुछ अलग तरह के प्रतिभावान व्यक्तित्व वाले होते हैं। आप कई बार रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में भी लोग इनको जानते हैं।
यानी लोगों के मन में इनकी जो छवि होती है वो रहस्यमयी बनी रहती है। सामान्य तौर पर इनके मन मस्तिष्क में, या ये कहो कि इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको जान पाना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता या सहज नहीं होता। अर्थात इनको समझना भी प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है, या ये कहें कि इनको समझा नहीं जा सकता। स्वभाव से ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं या धर्म कर्म में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले होते हैं। साल 2025 मूल अंक 7 वाले लोग जो हैं उनके लिए कह सकते हैं कौन से अंक जो होंगे वो इनके लिए फायदेमंद रहेंगे। यानी मुख्य रूप से आपको 7 नंबर आपका अपना है, 9 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर जो होगा इनका आपके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव रहेगा। यानी इस वर्ष, क्योंकि वर्ष का टोटल इस बार 9 है, 2025, 2, 2 और 5, अंक संख्या 9 जो होगी, यानी ये वर्ष का जो टोटल अंक है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं इस वर्ष का जो टोटल 9 है या 9 अंक जो है वो इस वर्ष आपके लिए फेवर में नहीं है। जबकि अंक 1 आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है और बाकी के जो नंबर हैं वो आपके लिए कह सकते हैं अनुकूल रहेंगे या ये थोड़े से अच्छे परिणाम दे सकते हैं। जबकि इस वर्ष सर्वाधिक जो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा वो आपका अपना नंबर अंक संख्या 7 जो होगा पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। वैसे भी जनरली जो नंबर आपका होता है वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है या वो आपके फेवर में रहता है। लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से आपके लिए जो फायदा देने वाला अंक होगा वो 7 नंबर होगा। ध्यान रखें इस बात का, कहां पर किस तरह से आप इस बात का लाभ उठा सकते हैं। कह सकते हैं इस वर्ष आपके लिए ये जो वर्ष 2025 रहेगा वो औसत से तो बेहतर रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपको इस वर्ष भी थोड़े से प्रयास अगर करेंगे तो बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। भले ही कुछ भी ना करें तो भी आपके लिए ये वर्ष एवरेज से तो अच्छा रहने वाला है ही। लेकिन अगर आप थोड़े से प्रयास अपनी तरफ से करते हैं, एकाग्रता बनाकर अपने कार्य क्षेत्रों में लगते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो विद्या अध्ययन में लगते हैं या अन्य किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं, अपनी नौकरी से जुड़े हैं, व्यवसायी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें या थोड़ा सा संयमता के साथ, मेहनत के साथ अगर आप अपना 100% देंगे तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। और हो सकता है ये वर्ष आपके लिए सफल व्यक्तित्व देने वाला वर्ष रहे, या ये कहें कि इस वर्ष आप सफलता की सीढ़ियां बड़ी आसानी से चढ़ सकें। इस साल आपको बहुत कुछ सीखने और सिखाने का काम करना पड़ सकता है। हालांकि कई बार आपको तब सीख मिलती है जब कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें बिछड़ जाती हैं, लेकिन इस साल बिगड़ते बिगड़ते चीज़ें सुधरेंगी, या ये कहें कि बिगड़ते बिगड़ते भी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। कई रिश्ते भी ऐसे होंगे जिनसे किसी भी तरह के टकराव, बिखराव जैसी स्थिति आए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें संभल कर कुल मिलाकर जो है वो आपके फेवर में होंगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये वर्ष अगर आपके लिए उपलब्धिदायक ना हुआ तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कह सकते हैं इस वर्ष आपको जो बुरा समय भी अगर निकला या कुछ बुरा भी आपके साथ हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देकर जाएगा, जिसका लाभ आपको आगे चलकर होगा। इस वर्ष आप अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं या जो दिखावा करने वाले व्यक्ति हैं, ये समझे कि उनसे भी आपको इस वर्ष कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको ये जानकर काम करना होगा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिंदगी आपसे क्या चाहती है, किस तरह आपको चलना चाहिए। धर्म, कर्म और अध्यात्म जो होगा उसके लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं या किसी तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में इस वर्ष आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं। घर परिवार में किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। किसी ज्ञानी व्यक्ति से, यानी कोई नॉलेज वाला जो बंदा होगा उसके साथ भी इस वर्ष आपका जुड़ाव या कोई संबंध स्थापित हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से इस बार आपकी मुलाकात या मित्रता होना संभव है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी आप प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आर्थिक तौर की बात करें, आर्थिक मामलों की अगर हम बात करें तो ये साल आपका सामान्य तौर से मिले जुले परिणाम देने वाला है, या ये कहें कि कहीं से धन की लाभ अगर होता हुआ दिखेगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई खर्चा भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आर्थिक मामले के लिए भी ये वर्ष आपके लिए ठीक कह सकते हैं, वैसे मध्यम रहने वाला है।
पारिवारिक या रिश्तेदारों से संबंधित जो मामले होंगे उनमें भी कह सकते हैं एक औसत ही रहने वाला है वो, या ये कहें कि उनके साथ भी आपके मिले जुले खट्टे मीठे परिणाम, खट्टे मीठे संबंध आपके बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र जो होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, वो क्षेत्र आपको औसत से बेहतर, यानी कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे और सुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में जो लोग जुड़े लोग हैं उनका प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकता है, या जो वैवाहिक हैं या जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी आपसी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी काफ़ी अच्छे और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह के विद्या अध्ययन से जुड़े हैं या किसी तरह की कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई तैयारी आदि कर रहे हैं तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग अगर संभव है तो गणपति जी की पूजा पाठ करना, उनके लिए प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना, ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से और ज़्यादा अच्छा ये वर्ष आपके लिए साबित हो सकता है। चलिए, बात की हमने अंक संख्या 7 की, आगे बात करेंगे अंक संख्या 9, अंक संख्या 8 दोनों की। साथ ही आगे अन्य वीडियो में भी आपके समक्ष उपस्थित होंगे और बहुत सारी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।